दोस्तों, भारत के पास अब वर्ल्ड की इकलौती ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसका नाम है ट्रो एपीएस सिस्टम। इजराइल ने इसको डेवलप किया है और अकेला इकलौता यही कंट्री है जो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाया है। अब भारत के पास फाइनली ये टेक्नोलॉजी आएगी। आखिरकार क्या है इसमें खास बात वीडियो में जानेंगे। अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी बोइंग अब भारत से पेट्रोल खरीदने के लिए आ चुकी है। यह काफी स्पेशल टाइप का सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है जो भारत बनाता है। ब्रिक्स कंट्रीज ने जो करेंसी निकालने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा है, तो इससे तो ट्रंप पूरी तरह से बौखला गए हैं। इन्होंने तो सीधे सीधे 100% टैरिफ की धमकी दे दी। कहा कि अगर इन्होंने कुछ भी डॉलर को निकालने की कोशिश की तो सीधा हम 100% टैरिफ लगा देंगे। ब्रिक्स इज मेड फॉर बैड पर्पस। अब अडानी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है। आपको याद होगा 2019 में इंडो पाकिस्तान जो एरियल यहाँ पर कॉम्बैट हुआ था, हमने पाकिस्तान के F-16 को उड़ा दिया था। तो ये जो मिसाइल थी ना, यह रशियन ओरिजिन की थी R-73 और इसी का एक मास प्रोडक्शन अब अडानी डिफेंस शुरू कर रही है। भारत में काफी अमेजिंग ये मिसाइल है। भारत ने फाइनली क्लियरेंस दे दिया है एडिशनल 6 PATI मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट अमेरिका से खरीदने के लिए। अंदर इट्स अमेरिकन प्रेशर स्ट्राइकर, इसका रिसेंटली टेस्टिंग किया गया था। अमेरिका बहुत बोल रहा था कि हमसे हथियार खरीदो, लेकिन जब हाईलाइटेड में टेस्ट किए जाते हैं तब तो ये फेल हो जाते। तो अब फाइनली जनरल डायनामिक्स की तरफ से यहाँ पर काफी स्टेटमेंट्स निकल कर आई है। फाइनली देखेंगे कि कैसे भारत ने जो एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट्स को डिटेक्ट करने के लिए रडार बनाया है ना, इसका अब हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। 6 VHF रेडर्स का मार्च तक ये आ जाएंगे। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह की न्यूज सीरीज आपको पसंद है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना मत भूली। तो दोस्तों, पहली खबर आ रही है राफेल की तरफ से। यह इजरायली कंपनी इकलौती पूरे दुनिया में इन्होंने बनाया है ओनली ऑपरेशनल एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम। अगर आप इनकी वेबसाइट में भी जाओगे, यह प्राउडली कहते हैं कि वर्ल्ड्स ओनली ऑपरेशनल एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम। सबसे कमाल की बात यह है कि हम इसको हमारे प्लेटफॉर्म्स जो भी टैंक है, व्हीकल इजली डिप्लॉयर है मिलिट्री वाला, लेकिन इसमें APS सिस्टम है ही नहीं। तो अगर यहाँ इजराइल का हम यह फिट कर दे, बस ऊपर एक रडार जैसा है, यह इतना ज़्यादा एडवांस है कि प्रोबेबिलिटी लगा लेता है कि हाँ, दुश्मन की मिसाइल यहाँ से आने वाली है तो यह पहली मिसाइल छोड़ के उसको बर्बाद कर देगा। और 360 डिग्री प्रोटेक्शन यह ऑफर करता है। काफी डिफिकल्ट टेरेन में भी हम इसको इजली इंटीग्रेट कर सकते हैं। कमाल की बात यह है कि राफेल डिफेंस सिस्टम लिमिटेड और L&T इन दोनों ने अब MOU भी साइन कर लिया है और असली भारत के लिए भी यह एक सिस्टम डेवलप करेंगे और जल्द ही भारतीय डिफेंस फोर्सेस की प्लेटफॉर्म में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो वाकई में मेक इन इंडिया पर भी बड़ा फोकस किया जा रहा है और इंडियन आर्म फोर्सेस के पास एक काफी एडवांस 360 डिग्री सुरक्षा कवच अब आने वाला है। हमारी अगली खबर आ रही है अमेरिकन कंपनी बोइंग की तरफ से। इन्होंने अब एक भारतीय कंपनी HPCL के साथ पार्टनरशिप कर ली है और यह भारत से अब सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल खरीदने स्टार्ट कर देंगे। दरअसल अमेरिका को काफी एग्रेसिवली इनका कार्बन इमिशन कट करना है और भारत इनकी बड़ी मदद कर सकता है, क्योंकि हमने काफी एडवांस एक ट्रिपल जेट टेक्नोलॉजी डेवलप की है। इनफैक्ट हमारी HP ग्रीन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने तो इसको पेटेंट भी कर लिया है। यह बेसिकली ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा तक एमिशंस को रिड्यूस करने में सक्षम है। जो भी हमारा यह कुकिंग ऑयल है ना, इसको सारा यूटिलाइज करके फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट को यूज करके हम यह सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भारत में बना रहे हैं। इथेनॉल का भी इसमें यूज किया जा रहा है और यह इतना ज़्यादा कारगर है कि 84 पर लेस कार्बन एमिशन होता है। और अगर यह फ्यूल का एक्सेस अमेरिकन कंपनी बोइंग जैसी कंपनियों को मिल गया ना, तो यह अपने टारगेट्स को इजली अचीव कर सकते हैं और यही टारगेट को लेकर अब चल रहे हैं। भारत को भी इससे बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि एक तौर से इथेनॉल की प्रोडक्शन इससे बड़ी तेजी से ट्रिगर होगी, तो हमारा एग्रीकल्चरल बूस्ट तेजी से आपको देखने में मिलेगा और इससे किसानों की आय बढ़ने में बड़ी मदद होगी। देखते हैं
कि इसको इजली भारत फिर कैसे स्केल अप करने का प्लान रखता है। हमारी अगली खबर आ रही है ट्रंप की तरफ से। अब ट्रंप ने तो सीधा सीधा ब्रिक्स कंट्रीज को धमकी देना शुरू कर दी है कि यह जो इन्होंने बनाया ना ब्रिक्स, सबसे पहले तो यह जुमला है। आगे तो इन्होंने यह भी कर दिया कि अगर यह डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश करे ना, इनफैक्ट अगर यह चाहे तो ब्रिक्स का एक नया करेंसी बनाने का जो प्लान कर रहे हैं, हम इन पर 100% टैरिफ लगा देंगे और इनके लिए यूएस इकोनॉमी बंद ही कर देंगे। सो अब यहाँ पर साफ साफ झलक रहा है कि यह 5 कंट्रीज की ताकत से पूरा अमेरिका भी कैसे बकलाया हुआ है। हमारी अगली खबर अडानी डिफेंस की तरफ से आ रही है। आपको याद ही होगा 2019 में जो इंडिया पाकिस्तान कॉम्बैट हुआ था, तो यहाँ पर F-16 को हमने मार गिराया था और इसमें यह रशियन R-73 राया मिसाइल को यूज किया था। इसकी खास बात यह है कि सबसे पहले तो ये बहुत ही एजाइल है, मोस्ट इफेक्टिव WR मिसाइल्स दैट मीन्स विद इंडिविजुअल रेंज मानी जाती है। हीट सिग्नेचर को फॉलो करके सीधा शूट डाउन कर देगी 30 किलोमीटर के रेडियस में, और हमारे सुकोई 30 MKI और मेग 21 में अभी करेंटली इसको लेस किया गया है। प्रॉब्लम यह है कि ये सारी हमको रशिया से मंगानी पड़ती है। तो अब अडानी डिफेंस ने अपनी कमर कस ली और कह रहे हैं कि अब हम ये एयर टू एयर मिसाइल भारत में ही लोकली प्रोड्यूस करेंगे। इनको लाइसेंस मिल चुका है रशिया से, और अब जल्दी आप देखोगे इसका सारा कुछ सीरियल प्रोडक्शन भारत में स्टार्ट होगा। हमारी अगली खबर आ रही है अमेरिकन कंपनी द्वारा बनाया गया स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। दोस्तों, इसकी इंटेक्स टेस्टिंग की गई थी और देखा गया था यह तो भारत के लिए सूटेबल है ही नहीं, स्पेशली हाई एल्टीट्यूड वाले ट्रेल्स में। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह थी कि इसकी इंजन पावर बड़ी लो है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर जनरल डायनामिक्स की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया कि भारत की डिमांड को हम स्वीकार करते हैं और अब हम इसमें 600 हॉर्स पावर का एक इंजन लगाएंगे। जो भी मॉडिफिकेशंस भारत ने कहा है वो हम करेंगे। फिर बाद में यह सारा कुछ ट्रायल हम पहले अमेरिका में करेंगे और फिर उसके बाद भारत को सौंपेंगे, ताकि वह लद्दाख में अपने कंडीशंस के हिसाब से यह सारा कुछ टेस्ट कर सके। लेकिन जैसे ही यह सारी स्टेटमेंट आती है, तुरंत इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से राय निकलना स्टार्ट होती है कि अरे हम अमेरिका की तरफ क्यों देख रहे हैं, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी है वर्ल्ड आर्मरर्स जो कि DRDO ने डिवेलप किया है। ऐसे में और इनके पास ऑलरेडी 600 हॉर्स पावर का इंजन इन्होंने लगा के रखा है, वो भी एम्फीबियस कैपेबिलिटी के साथ। ऐसे में हमको यह स्ट्राइकर डील जो अमेरिका का है, इस पर ज़्यादा फोकस अटेंशन नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की धमाकेदार न्यूज सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो प्लीज एक लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।